मूवी की स्टार्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम स्पैंकी होता है, जो एक लेटर लिख करके एक कुत्ते को दे देता है जो उसके साथियों के पास में ले जाता है। उस लेटर में लिखा होता है कि एक इमरजेंसी मीटिंग है, तुम्हें अभी आना होगा या तो तुम्हें मर जाना होगा। उसके बाद स्टैनली, स्टैमी, पॉकी, वॉल्टो, बकविट सब उस लेटर को पढ़ करके क्लब में आ जाते हैं। उनके क्लब का नाम होता है वुमेन हेटर्स क्लब। ये पांचों बच्चे टीम में 2 लड़कों को आने नहीं देते हैं। इसके बाद ये सभी एक जगह बैठ जाते हैं। स्टेमी कहता है कि जेंटलमैन, आपके सामने पेश है हमारे प्रेसिडेंट स्पैंकी। अब ये सभी प्रॉमिस करते हैं कि हम हीमैन बनेंगे, यानी कि हम वुमेन हेटर्स बनेंगे। हम वुमेन से हेट करेंगे, उनके साथ कभी भी नहीं रहेंगे, ना ही हम उनके साथ कभी खेलेंगे और ना ही उनसे बातें करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हम उनसे कभी भी प्यार नहीं करेंगे। और अगर हम में से कोई ऐसा करता है तो उसे हम बहुत बुरी मौत मारेंगे। इसके बाद सभी लड़के रिपीट करते हैं एंड प्रॉमिस करते हैं। अब स्पैंकी बोलता है कि जैसा कि हम जानते हैं, आज हमने इमरजेंसी मीटिंग रखी हुई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो कार को दिखाता है और बताता है कि ये हमारे क्लब की शान है, इसकी वजह से हमने हमेशा फर्स्ट प्राइज जीता है और इस साल की ट्रॉफी दुनिया के बेस्ट ड्राइवर द्वारा दी जाएगी। इससे सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब स्पैंकी चूज़ करता है कि इस बार का ड्राइवर कौन होगा। वो बोलता है कि वो एक सच्चा हीमैन होना चाहिए, इतना सच्चा अगर वो कभी बिल्डिंग से नीचे गिर रहा हो और नीचे कोई लड़की हो तो या तो वो अपना रास्ता बदल ले या फिर वो हवा में ही मर जाए। फिर स्पैंकी अनाउंस करता है कि इस साल का ड्राइवर और कोई नहीं, मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड अल्फा होगा। पर वहाँ पर अल्फा मौजूद नहीं होता है। सब उसे ढूंढते ढूंढते एक लेक के पास पहुँचते हैं जहाँ अल्फा एक लड़की से बात कर रहा होता है जिसका नाम डार्ला होता है। यहाँ अल्फा डार्ला से काफी प्यार भरी बातें कर रहा होता है और वो उसे गाने गा करके भी सुना रहा होता है और ये सब चीजें उसके ग्रुप के सारे लड़के देख रहे होते हैं। ये सब देख करके स्पैंकी कहता है कि अब इससे बुरा क्या हो सकता है। इसके बाद अल्फा से डार्ला पूछती है कि तुम क्यों वुमेन हेटर क्लब में शामिल हो और तुम्हें पता है कि मैं एक लड़की हूँ। जिस पर अल्फा कहता है कि मैं उन लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ और मैं एक सेंसिटिव मैन हूँ। ये सुनकर के डार्ला काफी इम्प्रेस हो जाती है और ऊपर बैठे सभी लड़कों को काफी गुस्सा आ रहा होता है। बकेट यहाँ पे कहता है कि मैंने जैसा सोचा था ये उससे भी बुरा है। यहाँ डार्ला अल्फा से बोलती है कि कुछ समय बाद यहाँ पर एक मेला लगने वाला है जिसके अंदर तुम मेरे साथ में गाना गाना पसंद करोगे। अल्फा उसे कहता है कि जरूर। इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ पिकनिक पर चलोगी। इस पर डार्ला कहती है कि मैं तुम्हारे क्लब हाउस में पिकनिक बनाना चाहती हूँ। ऊपर सभी लड़के बोल रहे होते हैं नहीं नहीं, और तभी वहाँ पर अल्फा उसे कहता है कि ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगले दिन उसके सभी दोस्त स्विमिंग पूल में जा रहे होते हैं। डार्ला खुश हो जाती है और वो कहती है कि ओ अल्फा, तुम कितने प्यारे हो, और बोलते बोलते उसके बालों को हाथ से नीचे करती है और उसे किस करती है और जैसे ही वो हाथ हटाती है उसके बाल दोबारा से खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अल्फा डार्ला के पास में फूल लेकर के जा रहा होता है। तभी डार्ला से एक रिच चार्मिंग लड़का बात कर रहा होता है और वो उसकी तारीफें कर रहा होता है, जिसे देख करके अल्फा जेलस फील करता है और वो डार्ला को वहाँ से ले करके चला जाता है। अब दोनों क्लब हाउस पहुँचते हैं जहाँ अल्फा उसके लिए कैंडल लाइट लंच के लिए तैयारी कर रहा होता है और उसे एक रिंग भी गिफ्ट करता है। उधर दूसरी तरफ ग्रुप के सारे लड़के एक लिस्ट बनाते हैं कि इनका पिकनिक कैसे खराब किया जाए। अब लिस्ट के अकॉर्डिंग कोल्ड ड्रिंक में जूते का पानी मिला करके मिक्स कर देते हैं और उनके सैंडविच में मिट्टी डाल देते हैं। डार्ला जैसे ही वो खाती है वो उल्टी कर देती है। डार्ला गुस्सा हो जाती है और वो उसे फेंक देती है। तभी ग्रुप के सारे लड़के डोर नॉक करते हैं और यहाँ पर अल्फा घबरा जाता है और वो डार्ला को छुपने के लिए बोलता है। इस पर डार्ला कहती है कि क्या तुम्हें शर्म आती है मुझे सबके सामने ले जाने में। अल्फा बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अभी मुझे ऐसा ही करना होगा। अब डार्ला को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर रखी हुई कार में बैठ करके दरवाजा तोड़ करके बाहर चली जाती है। इसके बाद कैंडल की वजह से वहां आग लग जाती है और वो क्लब हाउस आग से जल जाता है। ये सब देख करके अल्फा बेहोश हो जाता है और इसके बाद डार्ला अल्फा के ऊपर रिंग फेंक करके चली जाती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद क्लब का लीडर स्पैंकी इसे पनिशमेंट देता है और कहता है कि अब तुम डार्ला से कभी बात नहीं करोगे। अब नेक्स्ट डे ये सभी क्लब हाउस को दोबारा बनाने के लिए लकड़ी खरीदने जाते हैं शॉपकीपर के पास में और उन्हें कुछ कॉइन दे करके कहते हैं कि इसमें जितनी लकड़ियां आ सकती हैं उन्हें हमें दे दो। तब वहां उन्हें पता चलता है कि लकड़ियां वहां पर काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं और उन्हें $450 चाहिए
और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सामने उन्हें वहाँ पर एक बैंक दिखता है जहाँ पर लिखा होता है कि तुरंत लोन पाएं। इसके बाद ये देखते हैं कि अंदर किसी भी बच्चे को जाने नहीं दिया जा रहा है, तो ये अपना भेष बदल करके अंदर जाते हैं। वो एक दूसरे के कंधे पर बैठ जाते हैं और सूट पहन करके नकली दाढ़ी लगा करके अंदर चले जाते हैं काउंटर के पास। अब ये अंदर जा करके $450 का लोन मांगते हैं, जिसके लिए इन्हें अकाउंट नंबर देना होता है और इनको कुछ पता नहीं होता है, तो ये 1 से लेकर के 7 तक की गिनती बता देते हैं। तभी नीचे से स्पैंकी बोलता है कि दूसरा नंबर ट्राई करो, 8। लेकिन फिर वो आदमी समझ जाता है और वो उनकी दाढ़ी उखाड़ करके वो आदमी उन्हें कहता है कि अगर तुम मेरे बच्चे होते तो इसके लिए तुमको सजा देता। तो इस पर स्टैनी उनसे कहता है कि अगर हम तुम्हारे बच्चे होते तो इसके लिए खुद को सजा देते। ये कह करके वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम अल्फा को देखते हैं। वो पॉर्की और बकविट को डार्ला के घर एक नोट पहुंचाने के लिए कहता है, जिस पर पॉर्की उससे कहता है कि हम तो वुमेन हेटर्स हैं, तो हम उसके पास में कैसे लेटर पहुंचा सकते हैं। तो अल्फा कहता है कि ये कोई लव लेटर नहीं है, ये हेट लेटर है, इसे तो तुम पहुंचा ही सकते हो। जिस पर वो लोग अग्री हो जाते हैं। अल्फा उन दोनों को सुनाने के लिए डार्ला के लिए बहुत बुरे बुरे वर्ड्स को यूज करता है, लेकिन नोट्स में वो लिख रहा होता है कि डियर डार्ला, आई कांट लिव विदाउट यू, आई एम नॉट किडिंग, योर रोमियो अल्फा। बट इसके बाद में जाते टाइम रास्ते में वो दोनों नोट को खो देते हैं और वो डार्ला के घर पहुंच करके उसे वही बातें बता रहे होते हैं जो अल्फा बोल रहा था, जिसे सुन करके डार्ला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि कह देना उसे, मैं उसे नफरत करती हूँ। और ये सुन करके दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वो जा करके अल्फा को ये सारी बातें बता देते हैं। वो ये बात सुन करके बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि ये कन्फ्यूज़न अब मुझे ही दूर करनी होगी। यहाँ स्पैंकी अल्फा को बोलता है कि एक आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब डार्ला अपने डांस क्लासेस में होती है जहाँ पर लड़कों को अलाउड नहीं होता है जाना, तो ये लोग लड़कियों के कपड़े पहन करके वहाँ एंट्री कर लेते हैं। तभी अल्फा को पता चलता है कि डार्ला का नया बॉयफ्रेंड है वॉल्डो, और ये लोग वापस क्लब हाउस आ जाते हैं, जहाँ पर अल्फा डिसाइड करता है कि मैं कभी भी डार्ला के बारे में नहीं सोचूंगा, और एक पेज पर वही बातें लिख रहा होता है। जब उसका पेज भर जाता है और वो नया पेज ढूंढ रहा होता है, तभी उसको एक पेज मिलता है जिसमें अल्फा और डार्ला के कैंडल लाइट लंच को कैसे खराब किया जाए उसका प्लान होता है। तो वो समझ जाता है कि ये सब स्पैंकी का काम है। अब इधर दूसरी तरफ मेला लग चुका होता है, जिसमें क्लब हाउस के सभी लोग पहुंच जाते हैं और वहां पर वो उसे डार्ला को ढूंढता है, लेकिन वो गाड़ी को लॉक करना भूल जाता है और वो देखता है कि उसके सामने डार्ला और उसका बॉयफ्रेंड वॉल्डो दोनों एक दूसरे के लिए स्टेज पर गाना गा रहे हैं। तो वो भी स्टेज पर जाता है और वो एक स्पीच देता है। वो कहता है कि मैंने एक लड़की से प्यार किया, पर मेरे ही बेस्ट फ्रेंड ने मेरे खिलाफ प्लानिंग करके हम दोनों को अलग कर दिया। अब वो सोचती है कि मैं एक ही मैन हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। और ये सब सुनकर के स्पैंकी को गुस्सा आने लगता है और अल्फा कहता है कि ये गाना उसके लिए जिस लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूँ, और वो कोई नहीं डार्ला है। ये सुनकर के डार्ला शर्मा जाती है। जैसे ही वो गाना गाता है उसके मुंह से बबल्स निकलने लगते हैं और वो गा ही नहीं पाता है। ये सब देख करके स्पैंकी उसे पीछे से बाहर ले आता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, इससे घटिया मैंने आज तक कुछ नहीं देखा। अल्फा उसे कहता है कि तुम मुझसे बात मत करो, ये सब तुम्हारी गलती है। फिर स्पैंकी कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा क्लब हाउस जल गया। अब एकदम से ये सब देखते हैं कि इनकी कार चोरी हो चुकी है। इन्हीं बातों को लेकर के इन दोनों में काफी लड़ाई हो जाती है एंड दोनों अलग हो जाते हैं। अब स्टैनी इन दोनों के पास में एक एक करके जाता है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, एक दूसरे को समझते हो, अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लो। और अब स्पैंकी और अल्फा एक दूसरे से मिलते हैं। स्पैंकी अल्फा से कहता है कि डार्ला के साथ मैंने तुम्हारा पिकनिक प्लान खराब कर दिया, इसके लिए आई एम सॉरी। इस पर अल्फा कहता है कि क्या तुम्हें पता है मुझे लड़कियां पसंद है, क्या लड़कियों से नफरत करना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? मेरा मतलब है कि क्या हम किसी ऐसे क्लब का हिस्सा नहीं बन सकते हैं जिसमें हम कुछ पसंद करते हों? स्पैंकी अल्फा की बातों से अग्री करता है और फिर से ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब अल्फा कहता है कि काश हम इसमें हिस्सा ले पाते, लेकिन ये अब इम्पॉसिबल है। इस पर स्पैंकी कहता है कि कौन कहता है ये इम्पॉसिबल है, हम सब मिल करके साथ काम करेंगे, अपने कार को खुद बनाएंगे। अब ये खूब मेहनत करके एक कार बनाते हैं और अब नेक्स्ट डे ये लोग रेस में पहुंच जाते हैं। इस रेस में 2 लड़के होते हैं जिन्हें ये अपने ग्रुप से निकाल दिए होते हैं, जिन्होंने इनकी कार को चोरी की थी। वॉल्डो और डार्ला भी शामिल होते हैं। वॉल्डो अपने डैड को कॉल करता है, जो और कोई नहीं डोनाल्ड ट्रंप होते हैं।
वॉल्डो उन्हें कहता है कि आपको मुझ पर गर्व होगा क्योंकि आज की रेस मैं ही जीतने वाला हूँ। इसके बाद अल्फा डार्ला को देखता है जो वॉल्डो की कार में बैठी होती है। वो डार्ला के सामने उसके दिए हुए रुमाल को बाहर निकालता है और अपनी कार के ऊपर बांध देता है और कहता है कि आज डार्ला का रुमाल हमें जीतने में मदद करेगा। उसके बाद डार्ला ये देख करके काफी खुश हो जाती है और रेस शुरू हो जाती है और काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद में इस रेस को अल्फा जीत जाता है, जिसके लिए डार्ला ने भी उसकी काफी हेल्प की होती है रेस के दौरान। अब यहाँ पर अल्फा और डार्ला फ्रेंडशिप कर लेते हैं और डार्ला कहती है कि तुम ही मेरे हीरो हो। अब यहाँ पर इनका जो वुमेन हेटर क्लब होता है उसका भी नाम चेंज हो जाता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।